Welcome children in our video lecture. The first chapter of science is knowing our body. हमारे शरीर के बारे में जानेंगे. The first topic of this chapter is our organs. What? Our organs. There are five sense organs given here, and we see the different function of each organs. First seen eye. क्या दिया हुआ है? वो है पहला सेंस ऑर्गन्स कौन सा है? आई. सेकंड टंग. थर्ड स्किन. फोर नोज. फाइव ईयर. ओके, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है और इनका यहाँ पर फंक्शनिंग दी हुई है. सॉरी, फंक्शनिंग नहीं कि ये क्या काम करता है. यहाँ पर नीचे कोई एक एक्टिविटी दी हुई है कि पिंक फ्लावर. इसमें से पिंक फ्लावर वो अपन क्या करेंगे? देखेंगे. तो उससे मैच करा दिया. ऊपर है सॉफ्ट पिलो. सॉफ्ट पिलो क्या करेंगे? उसको फील, उसको टच करके उसको फील करेंगे. तो उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन काम करेगा? स्किन. यहां पर दिया हुआ था सॉफ्ट पिलो. सॉफ्ट पिलो वो देखेंगे कि पिलो कैसा है? सॉफ्ट. तो किससे पता लगेगा? आंखों से थोड़ी ना पता लगेगा भाई ये सॉफ्ट है. जीभ से नहीं पता लगेगा, नाक से नहीं पता लगेगा, कान से पता नहीं लगेगा. किससे पता लगेगा? हैंड से. किससे पता लगेगा? हैंड से. तो आप ये देखिए कि सॉफ्ट पिलो हैंड से पता लगेगा, यानी ये अपनी स्किन ही ये पता करेगी कि ये पिलो सॉफ्ट है. दूसरा है स्टिंग गार्बेज. ओके, आपको जो गार्बेज है उसकी बदबू किससे आएगी? आंखों से नहीं आएगी, जीभ से नहीं आएगी, हाथ से नहीं आएगी. किससे आएगी? नोज से. उसके बाद नॉइज, आवाज. आवाज किससे सुनाई देगी? आवाज किससे सुनाई देगी? कानों से. ओके, उसके बाद पिंक फ्लावर. क्या दिया हुआ है? पिंक फ्लावर. अब फ्लावर कैसा है? पिंक. तो ये किससे दिखाई देगा? आंखों से. शुगर, शुगर का टेस्ट जीभ से पता लगेगा. म्यूजिक, नोज, सॉरी ईयर से. म्यूजिक जो अपन ईयर से सुनेंगे. तो ये अपने पास 5 सेंस ऑर्गन्स थे. जो इसके अलावा अपनी आज हम देख रहे हैं नोइंग अवर बॉडी, हमारे शरीर के बारे में जाने. अभी अपना शरीर किससे मिलकर बना होता है? सबसे पहली बात, हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है. क्या होती है? सेल्स. CELLS, सेल्स. ये अब सेल्स क्या होते हैं वो देखेंगे. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी जो शरीर होता है ना वो सेल्स से मिलकर बना होता है. सेल्स इज अ बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल्स क्या होता है? ये दुनिया की सबसे छोटी इकाई है. ये दुनिया की सबसे छोटी चीज है. दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, और जो कि अपने आप बढ़ती है. मतलब ये अपने आप ये स्वतंत्र है, इसको कोई नहीं बढ़ाता. जो सेल्स है ना वो अपने आप बढ़ते हैं और इनको कोई नहीं बढ़ाता है. अब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं. कोई एक ही प्रकार के सेल्स नहीं होते, अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं. अपन क्या करते हैं, जब ये जो सेल्स होते हैं ना, जब ये सेल्स जुड़ जाते हैं, जब ये जैसे अपनी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जब ये सेल्स एक ही प्रकार के सेल्स जब जुड़ जाएंगे तो ये सेल्स जुड़कर क्या बनेंगे? टिश्यू. क्या बनेंगे? टिश्यू. देखिए, द सेम काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. जब एक ही प्रकार के सेल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तब ये टिश्यू की फॉर्म में बदल जाएंगे. किस में बदल जाएंगे? टिश्यू. यानी जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है ना वो सेल्स होती है. और सेल्स जब एक ही प्रकार के सेल्स जुड़कर क्या बनते हैं? टिश्यू. क्या बनते हैं? टिश्यू. सिमिलरली, इसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन. और इसी प्रकार से जब अलग खूब सारे टिश्यूज मिलकर एक क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ऑर्गन. पहले देखिए सेल्स सारे जब सेम टाइप के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और जब बहुत डिफरेंट टाइप की जब टिश्यू मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? ऑर्गन. क्या बनता है? ऑर्गन. जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा ना कौन सा ऑर्गन? आंख, नाक, कान. तो इसी प्रकार से ऑर्गन बनता है. देट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जिसका हर एक का एक अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक का अलग अलग काम होता है. मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन जब साथ साथ काम करते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है. यानी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मान लो अभी अपने गाड़ी हो गई या फिर कोई भी
बाइक होगी, उसमें व्हील होता है, उसमें इंजन होता है, उसमें सिलेंडर होता है, उसमें इधर से ब्रेक होता है, उसमें क्लच होता है, ये सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको अपन पार्ट्स बोल सकते हैं। जब ये सारे पार्ट्स काम करेंगे तभी तो बाइक चलेगी। उसी प्रकार से अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, ये सब साथ साथ काम करेंगे। दे मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, ये साथ साथ काम करेंगे टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये अपन ने देखा। इसी प्रकार से जैसे अभी अपन ने सेंस ऑर्गन देखे, अब अपनी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी के यानी अपने शरीर के बाहर होते हैं, जिन्हें अपन देख सकते हैं। तो अब ऑर्गन्स कितने टाइप के, पहले अपन ने सेंस ऑर्गन्स वो ऊपर देखे थे, उसी प्रकार से इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। देखिए पहला है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल यानी बाहरी। द ऑर्गन्स दैट आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जिन्हें हम विजिबल यानी देख सकते हैं, टू अस जिन्हें हम देख सकते हैं, इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे शोल्डर्स, कंधे, हेड, आर्म्स एंड फिट आर सम ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। जैसे ये वाले क्या है? एक्सटर्नल जो अपने बाहर के बॉडी पार्ट्स हैं। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर टुगेदर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। और इसके अलावा इन पांचों को क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन, जिन्हें अपन देख सकते हो ना, आँख, नाक, कान, स्किन और नोज। इन ये सब अपन इनको जीभ, ये सबको देख सकते हैं। तो ये अपने सेंस ऑर्गन है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, क्योंकि इन्हें अपन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन, जब अपन ने ऑर्गन्स देखा एक्सटर्नल, अब इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलेंगे? वो ऑर्गन जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्या नहीं कर सकते? नहीं देख सकते, उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाएगा। जैसे लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्टोमक एंड हार्ट आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स? लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, स्टोमक हो गया एंड हार्ट हो गया, ये इंटरनल ऑर्गन्स है। अब ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, ये काम होते हैं शरीर के अंदर होते हैं। अब इनके बारे में अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स थे? लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्टोमक एंड हार्ट। अब इनके बारे में अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। ब्रेन जानते हो कैसा होता है? ब्रेन, ये रहा ब्रेन, इस टाइप का ब्रेन होता है। अब हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी सोल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम? जब भी अपन मान लो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते हैं या कोई भी चीज सोचते हैं, तो अपना कौन सा ऑर्गन्स काम करता है? ब्रेन। तो जितनी भी एक्टिविटी होती है या कोई भी चीज़ याद रखनी होती है, जैसे आज अगर आपने कोई किताब या कोई टॉफ़ी कहीं छुपा के रख दी है, तो कल जब आप उठोगे तो आपको वो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि आपको याद है, आपने रिमेंबर किया, आपने वो कैसे याद रहा? ये आपके ब्रेन की वजह से याद रहा आपको, नहीं तो आप सो के उठते तो भूल जाते। इसी तरीके से अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आपको डिसीजन लेना है कि आज मैं घूमने जाऊं या नहीं जाऊं, मैं खेलने जाऊं या नहीं जाऊं, मैं इससे कम्युनिकेट करूं या नहीं करूं, मैं अपने दोस्त से बोलूं या नहीं बोलूं, और ये सब मैं आज खाना खाऊं या नहीं खाऊं, मुझे आज टेस्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जैसे डिसीजन लेने का और याद रखने का, ये पूरी एक्टिविटी ब्रेन करता है। ओके, इट इज वन ऑफ द सेवरल एक्टिविटी दैट आवर ब्रेन हेल्प अस परफॉर्म। ये बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो जिसको हेल्प कौन करता है? हमारा ब्रेन। द ब्रेन हेल्प अस थिंक। ब्रेन हमारी मदद करता है किसमें? सोचने में। एंड रिमेंबर इवेंट्स, घटनाओं को याद रखने में। सोल्व प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। मेक डिसीजन लेने में। एंड कम्युनिकेट, और बात करने में। आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स,
और हमारी जितनी भी फीलिंग्स होते हैं, जो हमारी जितनी भी सोच होती है, जितनी भी हमारी भावनाएं होती है, उन सब के बारे में कौन कंट्रोल करता है, कौन कम्युनिकेट करता है? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट। इसके अलावा ये किसको? मसल्स के मूवमेंट, जैसे अपने मसल के मूवमेंट, मान लो ये अपनी यहाँ पर, ये मेरी फिंगर कि मैं इसको यहाँ पर मूव कराऊँ, तो ये कौन कंट्रोल करेगा? ये मेरा ब्रेन मेरे से बोल रहा है कि यहाँ पर ये उंगली को ऐसे चलाओ, तो ये वाले मसल्स काम कर रहे हैं। तो ये मसल्स कब काम करेंगे? जब मेरे ब्रेन ने मेरे से कहा कि ये इस फिंगर को ऐसे मूव कराना है। तो ये इस मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। और ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस लाइक क्लैपिंग, रीडिंग, ईटिंग। ये सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल करता है। जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे क्लैपिंग करना, पढ़ना, खाना खाना, इस टाइप की एक्शंस को ये कंट्रोल करता है कि मैं भागूं या नहीं भागूं। मैं मान लो मैं कंट्रोल करना है, भाग के रुकना है, तो ब्रेन ने अपन को क्या किया? इंस्ट्रक्शन किया कि स्टॉप होना है, तो अपन रुक जाएंगे। तो इस प्रकार के कंट्रोल को अपन वॉलंटरी एक्शंस बोलेंगे। और इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल इन वॉलंटरी एक्शंस। और इसके अलावा ये इन वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग और ब्लिंकिंग। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ब्लिंकिंग यानी पलकें झपकना। तो क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन तो वो होते हैं जो मतलब जिन्हें परफॉर्म किया जाता है कोई, और इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी वो होता है जो ऑटोमेटिक होता है, जो मतलब जिसे किसी के करने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रीथिंग, सांस कोई जबरदस्ती थोड़ी ना लेगा। ब्लिंकिंग, कोई आंखें अपन नहीं चाहेंगे या चाहेंगे तो भी पलक तो झपकनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये दोनों टाइप के एक्शन होते हैं या दोनों टाइप के कार्य होते हैं जो ब्रेन करता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ओके, अब ये जो ब्रेन होता है ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। देखो ऊपर का जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये तो है आपका सेरिब्रम। ये जो इसके नीचे वाला ये जो बड़ा पार्ट है जो येलो कलर में दिख रहा हुआ, ये सेरिबेलम। ओके, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, और जो ये वाला पार्ट है ये है मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो ये ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके, तो ये 3 जो पार्ट है इनका तीनों का अलग अलग फंक्शन है। जो ब्रेन का ऊपर का पार्ट होता है, ये जो ब्रेन है इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और ये अपन को सोचने समझने की शक्ति, मतलब सोचने समझने की अपन को कैपेबिलिटी देता है कि अपन को अगर कोई भी चीज सोचनी है तो ये पार्ट इसका वर्क करेगा। ओके, अगर अपन को मूव करना है या अपनी बॉडी को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मान लो अपने पत्थर रखना है मेरे शरीर पे या फिर मेरे सिर पे, तो ये फिर सेरिबेलम सेकंड वाला पार्ट एक्टिव होगा। और सोचने के लिए कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, लेकिन आपको मान लो अभी अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कोई भी अगर टेबल चेयर पे बैठे हैं, तो टेबल चेयर पे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कोई हार्ड वर्क थोड़ी ना करोगे, आपका सिर्फ दिमाग काम करना है। तो उसका कौन सा वाला पार्ट कार्य करेगा? ये वाला सेरिब्रम। ओके, तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इनेबल अस टू थिंक, इमेजिन, रिएक्ट टू मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? मैसेज भेजता है अपना सेंस ऑर्गन, कहाँ पर? याद करने के लिए कि भाई अपन को ये सोचना है, ये समझना है। सेरिबेलम, इट इज लोकेटेड बिलो सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है। इट कंट्रोल आवर मसल्स मूवमेंट। ये हमारे मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड हेल्प मेंटेन फिजिकल बैलेंस, और हमारे अपनी बॉडी के फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। और ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या करता है? इट इज लोकेटेड अबव द नेक एंड कनेक्ट द ब्रेन। ये जो अपनी गर्दन होती है ना, इसके ऊपर होता है और ये ब्रेन को कनेक्ट करता है विद स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उससे क्या करता है? और इट कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट फंक्शन, डाइजेशन एंड सो ऑन। और ये कंट्रोल करता है जैसे सांस लेना,
सांस लेना कभी कभी अपन मान लो मेरे को सांस लेना है, थोड़ा तेज लेना है, हर्ट फंक्शन को अगर हर्ट के मतलब, तो ये वाला इनवॉलंटरी जो फंक्शंस होते हैं ना, ये मेडुला ओब्लिंगेटा ये वाला फंक्शन करता है। इसके अलावा जब जो डाइजेशन वाला जो फंक्शन नहीं होता है वो भी मोडुला ओब्लिंगेटा ही परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से अब ये कहाँ पर होता है, ये वाला होता है आपके, ये वाला, ये जो नेक के ऊपर होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइंट रहता है, तो ये वाला स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइंट रहेगा। ओके, टुडेज लेक्चर है वी फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।